वेव समिट के लिए 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कई सारे ऐसे कदम लिए हैं जहां पे इस समिट को ग्रैंड सक्सेस बनाने के लिए ऐसे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। हमारे साथ में कविता खन्ना है जो कि एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुई हैं, वो सिलेक्ट हुई हैं और अपने एक्सपीरियंस के साथ में वो आएंगी वेव्स के एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, किस तरीके से बदलाव करना है, किस तरीके से नयापन लाना है, वो इनसे बात करते हैं, इनसे चर्चा करते हैं। मैम, आपका स्वागत है दूरदर्शन पर। आप एडवाइजरी बोर्ड में आपको सिलेक्ट किया गया है, किस तरीके से आप इनिशिएटिव्स लेंगे और क्या आपके दिमाग में प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस एडवाइजरी बोर्ड में लिया है, क्योंकि इस एडवाइजरी बोर्ड में इतने सारे सीनियर लोग हैं, भारत से भी और इंटरनेशनल भी। तो वेव्स में मुझे लगता है कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो ये है, मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर। मुझे याद है कि जब नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे, ये 1995 की बात है, तो विनोद जी और मैं गए थे उनके पास। हम अपना पहला प्रोडक्शन करने वाले थे और ये फंडिंग उस समय में कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था, जैसे कि बैंक्स में आप जाकर एक लोन ले सको अपना कमर्शियल सिनेमा बनाने के लिए। और ज़्यादातर फिर वो सबको पता है कौन से सोर्सेस से आते थे, थोड़ा सा अंडरवर्ल्ड से आता था। और तब मैंने उनसे ये उनके सामने ये मुद्दा रखा था कि अगर ये फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेटस का दर्जा दिया जाए तो उसको बैंकिंग, फॉर्मल बैंकिंग के अंदर लाया जा सकता है और वो फंडिंग बैंक से मिल सकता है। और उसमें काफ़ी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे, जैसे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अगर आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जैसे कि जब कोई प्लांट होता, वो इंडस्ट्री, उस समय इंडस्ट्री तो प्लांट्स ही होते थे, फैक्ट्री होती थी, और जब उनको पैसे चाहिए थे तो वो अपनी ज़मीन और अपने बिल्डिंग्स गिरवी रखते थे। लेकिन सभी कहते थे कि नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आपके जो एसेट्स है वो तो आपके कैमरास है और जो आप फिल्म कर रहे हैं वही है, और इससे हमारा बैंक कैसे रिकवर करेगा अगर आप पैसे वापस नहीं दे पाए। तो हमने इस पर बहुत बहुत काम किया था उस समय फिर मैंने फ़िक्की को भी इन्वॉल्व किया था उसमें, और थ्रू फ़िक्की हमने ये बताया कि देखो, कभी कभी जो एक इंडस्ट्री का इम्पैक्ट होता है वो भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि उस समय जिस तरह से फंडिंग आ रहा था, हमने देखा कि इतनी सारी फिल्में थी जहाँ वो अंडरवर्ल्ड हो या डॉन हो, वो ही हीरो बन जाता था। और मैं चाहती थी कि हमारे जो देश के मेन मुद्दे हैं उन पे थोड़ा सा फोकस हो जाए, उस पे अटेंशन दिया जाए। तो ये मेरा प्रयास था। फिर हमें इंडस्ट्री स्टेटस मिल भी गई और अब तो बहुत कुछ हो गया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो 1995 की बात थी। अब पूरा इकोसिस्टम बदल गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। हम एक क्लिक पे हमारे फ़ोन पे, हमारे टीवी पे 10 लोग बैठे हो कमरे में अपने फ़ोन में, हर एक कोई किसी और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कोई एंटरटेनमेंट देख सकता है। तो मुझे लगता है ये सब इसकी एनर्जी हार्नेस करने के लिए और इसको एक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इंडिया के लिए बनाने के लिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ा कदम लिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि इसके आधार पर, क्योंकि पहले तो इंडस्ट्री का ग्रोथ जो होता था वो लो स्किल्ड लेबर इंटेंसिव, फिर हाई स्किल्ड लेबर इंटेंसिव, उसके बाद कैपिटल इंटेंसिव होता था। लेकिन इसका तो एक अलग ही मार्ग होता है जहां हम आइडियाज़, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को साथ मिलाकर मुझे लगता है कि हमारे देश के इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। आप मैम 1995 की बात कर रही हैं, आप फिल्म मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसके भी पहले से रहे हैं। क्या आपको लगा है मेजर बदलाव आया है, वेलकम बदलाव आया है? और साथ ही हम तब जो स्टोरीज बनाते थे, अब जो स्टोरी बना रहे हैं, हम एक मोबाइल पे भी स्टोरी फ़ोन पर भी हम पिक्चर बना लेते हैं। कैसे देखती हैं आप इस पूरे बदलाव को? मैं तो इस तरह से देखती हूँ कि जो हमारी कहानियाँ हैं, जो हमारे नैरेटिव्स हैं, रामायण हो या महाभारत हो, आप किसी भी कहानी को देखो, उसका कुछ ना कुछ
जो भी कहानी हो, आपको ऐसी कहानी रामायण में मिलेगी, महाभारत में मिलेगी, पुराणों में मिलेगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ये जो हमारी सदियों से ये कहानियाँ आती गई है और हमारे घर में अभी भी ये बोली जाती है, सुनी जाती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री और हेरिटेज का जो संगम हो रहा है इस युग में, मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि जब हम अपने आप को इस इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे जैसे पीएम कर रहे हैं, तो हमारी जो कहानियाँ हैं वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एड्रेस कर सकती है। जैसे कि हमारी जो कहानियाँ हैं उसमें हमेशा ऐसे होता है कि संकट तो आते ही है। रामायण में आप देखो, महाभारत में देखो, संकट तो आते हैं और बहुत भयानक और बड़े संकट आते हैं, लेकिन अंत में जो वैल्यूज़ हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, वो उभर आती है। तो मैं ये आशा करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बन सकते हैं जब हमारी इंडस्ट्री का साइज़ बढ़ेगा और ग्लोबल बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि वेव से ये बिल्कुल हो सकता है। वेव्स में मैम काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो दूर दराज क्षेत्रों से भी आ रहे हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं जो आ रहे हैं। इस संगम को कैसे देखते हैं आप, और साथ ही भारत के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा ऐसे ऐसे टैलेंट्स का उभरना जो पहले हम टैप नहीं कर पा रहे थे? ये तो बहुत ही शुभ मिलन है, क्योंकि जो कोई बच्चा हो, ऐसा ना हो कि वो अडल्ट हो। बच्चे भी अपने फ़ोन पे मीडिया जनरेट कर सकते हैं, इतने ऐप्स हैं, और वो भी है स्टॉलवर्ड्स जो जिनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो अपने हिसाब से अपने स्केल पे सब कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वेव्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर एक को बढ़ावा मिल सकता है और हर एक अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी तो सबके पास होती ही है। हो सकता है अब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, जो जैसे कि हमारे एक्सेलेंट इंस्टीट्यूशंस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, FTI, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैसे ये हैं, ये भी संस्थाएं हैं, वहाँ से भी बहुत बढ़िया कंटेंट आ सकता है। और जो अपने घर पे बच्चा जिसके पास आइडियाज़ हो, क्रिएटिविटी हो, और मैं चाहती हूँ कि हर एक को हम इन्वॉल्व करें और उनके काम और सक्सेस के आधार पर हम इस इंडस्ट्री को दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनाएं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद मैम। और जैसा मैम कह रही हैं कि टैलेंट्स को लेके, सभी के स्किल्स को लेके, आर्ट्स को लेके इस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनाएं, और ताकि भारत के जीडीपी में भी, भारत के ग्रोथ में भी ये इंडस्ट्री एक बड़ा और अहम हिस्सा निभा पाए। कैमरा पर्सन स्वप्नील चौहान के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई।